इन लोग की मारो, इन लोग की पकड़ पकड़ के सुताई करो। ये लोग हमसे पैसा लेंगे, हमसे टॉपअप लेंगे, हमको विन देंगे, सब कुछ देंगे और ये आखिरी में गेम ही वापस नहीं लाएंगे। और गेम का सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है? लोग बोलते हैं बंडल, घंटा बंडल। लोग बोलते हैं गन एट्रीब्यूट, घंटा गन एट्रीब्यूट। गेम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके ई स्पोर्ट्स। और इंडिया में ई स्पोर्ट्स ही नहीं है, बाहर की कंट्रीज में जहां पर फ्री फायर मैक्स है, उनके फ्री फायर मैक्स में भी ई स्पोर्ट चलता है। पर यहाँ पर फ्री फायर मैक्स में क्यों चलता नहीं मालूम। अगर गलती से इन्होंने अगर फ्री फायर मैक्स में ई स्पोर्ट ला दिया, अगर उसमें थोड़ा भी चाइना कनेक्शन निकल दिया, तो मोदी जी गांड पे लात मार के भगा देगी कि कैसे चाइना कैसे। भाइयों बहनों, अगर गलती से भी इस फ्री फायर वाले ने चाइना को गेम में घुसा दिया तो साले की मैं चड्डी उतार के मारूंगा। हम तो फकीर, सॉरी। तुम कितना भी हैशटैग चला लो, तुम ट्विटर पे हैशटैग चला लो, हैशटैग नो टू टॉप अप, हैशटैग फलाना ढिमकाना, तुम हैशटैग यूट्यूब पे चला लो, इंस्टाग्राम पे चला लो, पर ये हरामजादे सिर्फ एक जगह के सुनते हैं और जहां पे इनको फर्क पड़ता है। अगर इन्होंने यहाँ की नहीं सुनी तो ये मर गए, और वो चीज है प्ले स्टोर। अगर इनकी रेटिंग आप गिरा दोगे, अभी भी 4 की रेटिंग है भाई, इतना सब कुछ करने के बाद अगर 4 की रेटिंग है तो भाई डूब मरो भाई। इनकी रेटिंग कम से कम 1 की होनी चाहिए। जब इनकी रेटिंग 1 की होगी तब इनको अक्ल आएगी और ये उत्तर देंगे। मैं तो बोलता हूँ जो लोग ये फ्री फायर गैरेना फ्री फायर इंडिया के खिलाफ है, उन लोगों को एकदम खुले में लाओ, एकदम चौक में लाओ और सालों को इतना पीटो ना, इतना सूतेंगे हम लोग उनको। फ्री फायर हमको कैसा भी चाहिए, हम है स्पोर्ट प्लेयर जो हम प्रोफेशनली गेम को खेलना चाहते हैं। हम कैसे खेले? हम फालतू के जो 25 रुपए के और 50 रुपए के टूर्नामेंट खेल रहे हैं उसमें कोई भी फ्यूचर नहीं है। वहां से हमको सिर्फ 100 रुपए की कमाई क्या है भाई? हमको अगर बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं, हमारे अंदर स्किल्स है, हमारी टीम बनाई है अच्छी, हमने इतने ग्राइंड कराए और आखिर में क्या मिलता है? 100 रुपए। हट। तुमको पता है कि बीजीएमआई की कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग क्यों है और फ्री फायर की इतनी कमजोर क्यों? जब बीजीएमआई बैन हुआ था फिर भी बीजीएमआई या फिर पबजी बोल दो, थोड़ा थोड़ा उत्तर देता रहता था कि आज आने वाला है, कल आने वाला है, ये काम चल रहा है, वो काम चल रहा है। इन्होंने 1 साल पहले अनाउंस कर दिया था कि फ्री फायर इंडिया आने वाला है। अब तक कुछ आता पता नहीं, ये लोग नहीं बोल रहे कि इस महीने में आएगा, उस महीने में आएगा। 1 साल होते हुए आ रहा है, इनका कुछ भी नहीं है। पर पबजी वाले बोलते थे थोड़े दिन में आने वाला है, थोड़े दिन में आने वाला है। थोड़ी उनको हाइप तो बना के रखी थी। और वहां के क्रिएटर्स भी देखो एकदम ऑडियंस को होल्ड करके रखे थे। हमारी ऑडियंस को होल्ड करने वाले कौन से? डीजे आलोक दे दो, गिवअवे वाले साले। वहां का सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है मालूम? पबजी का सबसे बड़ा यूट्यूबर बोला जाता है जोनाथन को। उसके सब्सक्राइबर डायनामो से कम हो, पर अभी सबसे ज्यादा ग्रोइंग चैनल उसका ही है, क्योंकि वो ई स्पोर्ट प्लेयर है और ई स्पोर्ट खेलता है। पर वही हमारे पास उल्टा है, हमारे यहाँ पर पीसी टट्टे राज करते हैं हमारे गेम के ऊपर। सबसे पहला सबसे बड़ा यूट्यूबर इंडियन कम्युनिटी का टोटल गेमिंग। लोग बोलेंगे उसको, मुझे गालियां देंगे, उसको कैसे बोल रहा है भाई? उसको स्पोर्ट खेलता है, खुद की उसकी स्पोर्ट की टीम है, ठीक है, पर उसको घंटा खेलना नहीं आता, उसको क्यों बड़ा बनाए? फौजी अजय को बनाओ ना सबसे बड़ा यूट्यूबर। और दूसरा लोकेश गेमर, उसको घंटा खेलना आता है, मेरे गेम प्ले का एल आता है, उसको घंटा भी गेम प्ले नहीं आता, फिर भी इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा फ्री फायर यूट्यूबर आज ही घंटा मेरा। यही रीजन है उसकी वजह से गिरना फ्री फायर इंडिया नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर इतने बच्चे गेम खेलते ना। मैंने देखा है बीजीएमआई बच्चे भी खेलते हैं, पर उनमें अक्ल है। वो हमेशा बोलते हैं जोनाथन मॉडल, अगर उनकी कम्युनिटी उनको सिखाया ऐसा है कि ई स्पोर्ट प्लेयर को सबसे ज्यादा इज्जत चाहिए होती है। वहां पर एमुलेटर वर्सेस मोबाइल होता है कि एमुलेटर प्लेयर को कोई भी इज्जत ही नहीं है वहां पर। वहां पर सभी इज्जत देते हैं मोबाइल प्लेयर पर। हमारे यहाँ उल्टा है, अगर कोई फेयरली गेम प्ले कर रहा है मोबाइल के ऊपर तो उसे बोल देंगे तू नूबड़ा है। और वही कहीं पैनल लगा के अगर पीसी पर कोई भी ऐसे वन टैप पे वन टैप ऐसे खतरनाक जादू अगर हेडशॉट मारा है तो उसको बोलेंगे ये मेरा बाप है, रॉक एफएफ मेरा बाप। मुझे मालूम है, मुझे फ्री फायर इंडिया ई स्पोर्ट चाहिए। जब तक ई स्पोर्ट नहीं आएगा तब तक यहाँ की ऑडियंस ग्रो नहीं करेगी, और जब तक ऑडियंस ग्रो नहीं करेगी उनका माइंडसेट ऐसा नहीं बदलेगा। मैं तो बोल रहा हूँ इस बार जब गरीना फ्री फायर इंडिया यहाँ पर सभी गिव अवे रोक दो, सब कुछ रोक दो, सिर्फ ई स्पोर्ट पर कॉन्सेंट्रेट करो। बाकी की कंट्रीज देखो, थाई टीम्स इतनी खतरनाक है, इंडियन टीम्स को लिटरली 3-4 सेकंड में वाइप कर सकते हैं। उनका इतना खतरनाक हुआ, उनका फायर पावर है। हमारा घंटा भी फायर पावर नहीं है, हमको वो इंप्रूव कर रहा है। हमारे यहाँ के जो बच्चे जो 12-14 साल के अभी गेम खेल रहे हैं, उनको हमें ये नहीं सिखाना है कि पीसी पर पैनल लगा के कैसे मारना है। उनको हमें ये सिखाना है कि मोबाइल पर कैसे स्पोर्ट गेम प्ले किया जाता है, कैसे 1v2 हैंडल किया जाता है, कैसे कंपाउंड को होल्ड किया जाता है, कैसे ई स्पोर्ट में अपना ग्रो करना चाहिए, कितना पैसा है ई स्पोर्ट में, वो दिखाओ ना उनको। वो मत दिखाओ कि कैसे पैनल पे मारा जाता है वन टैप। हम सबके प्यारे और रिस्पेक्टेड स्काईलॉर्ड भाई आरआईपी, उनको हमारे साथ अभी नहीं रहे, फिर भी मैं बताता हूं अगर वो आज होते तो वो यही करते जो मैं कर रहा हूं, जो टीएच रीति कर रहा है, जो बाकी यूट्यूबर्स कर रहे हैं। और ये हम तो बहुत लेट कर रहे हैं यहाँ पर। अगर स्काईलॉर्ड होता ना तो फिर गेम बैन हुआ उसके 2 महीने बाद ही गेम की पूरी बजा देता, गेम के वालों कैसे पकड़ पकड़ के मारता सालों को। यार इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी बहुत मिस करती है स्काईलॉर्ड जैसे यूट्यूबर को, जो एकदम रिवॉल्यूशनरी थे। उन्होंने ई स्पोर्ट खेलना लोगों को तब सिखाया था जब वहां पर इंडिया में सिर्फ क्रेज था राइस स्टार का, एपेलो पाटो का, रॉक एफएफ का, व्हाइट 44 का। तभी वो बंदा बोलता था कि ई स्पोर्ट खेलो, ई स्पोर्ट के बंदों की इज्जत ज्यादा होती है। तभी उसकी किसी ने नहीं सुनी। अभी वो भाई हमारे साथ नहीं रहा तो हम उनकी याद आ रही है हमको कि वो ऐसा बोलता था कि वो सही था। तो दोस्तों आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की जरूरत भी नहीं है, मत करो। पर एक बार कमेंट में आरआईपी स्काईलॉर्ड लिख दो भाई, मुझे बहुत ही उनकी याद आ रही है। आरआईपी लिखो, ओम शांति लिखो, या फिर आपके रिलीजन में जो बोलते हैं वो लिखो। हमारे में तो ओम शांति बोलते हैं।
मुझे मालूम है अगर स्काईलॉर्ड भाई आज होते तो वो गरना के पीछे बम्बू दे देते, मुझे मालूम है। तुम गरना की इतनी रेटिंग गिरा दो प्ले स्टोर पर, 1 से कम रहेगा तो 0.5 0.6 तक रेटिंग गिरा दो, उनको मजबूरन आंसर देना पड़ेगा क्योंकि प्ले स्टोर उनके पीछे बम्बू देगा कि तुम्हारी इतनी गंदी रेटिंग क्यों आ रही है। उनको गेम अगर रखना है तो उनको रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी, रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी तो उनको आंसर देना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने आंसर दिया हम वापस रेटिंग बढ़ा देंगे, हमारे हाथ में है रेटिंग बढ़ाना है कि कम करना है।